अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर हम जी पीसी में आए हैं और पीसी के बाहर जोन सा है ना वो लगी हुई है एक मार्केट। उसके अंदर सारा कुछ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। उसके अलावा जी यहाँ पे कफ़े भी शॉप एक अलग से बनी हुई है, खाने पीने की चीज़ें भी अंदर है। लेकिन फ़िलहाल हम अंदर नहीं जा रहे क्योंकि हम पीसी सेंटर में आए हैं और क्योंकि हस्बैंड का छुट्टी थी और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। पहले हम लोग मार्केट में गए थे लेब्जिश में, आज़रबान 17 से। वहाँ से हम लोगों ने गोश्त वगैरह लिया है। और लास्ट टाइम जिस दुकान से हमें मीट मिला था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबू थी जिसको मैंने बहुत मुश्किल से ख़त्म किया है। सिरका लगा के, अदरक लगा के इस तरह पकाती रही हूँ। तो इस दफ़ा जो हम लोगों ने शॉप चेंज की है और लास्ट दफ़ा हम लोगों ने उनको शिकायत की थी, इसलिए नहीं शिकायत की थी कि हम लोगों को वो दोबारा से गोश्त दे दें फ्री, इसलिए शिकायत की थी कि उनको पता हो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हमारा दिमाग ख़राब, हमने दोबारा से उसी शॉप से दोबारा से ही मीट ले लिया। लेकिन थोड़ा सा हट के मीट लिया था। मीन्स के जहाँ पिछली दफ़ा हमने 15 यूरो का किलो लिया था और इस दफ़ा हमने 13 यूरो का किलो ले लिया कि वो शायद थोड़ा सा बड़ा गोश्त है, बड़ा बकरा लग रहा था, तो थोड़ा छोटा बकरा लेके देखते हैं। लेकिन इस दफ़ा भी उसमें से स्मेल आई थी और हम लोग इस दफ़ा भी दिल खोल के लेके आए थे कि रोज़ रोज़ मार्केट ना जाना पड़े। रोज़ रोज़ फिर इस तरह घर में चीज़ हो तो उसकी और बात होती है, जब निकाल लें और पका लें, ठीक है। और यहाँ पे जी हम लोग इस दफ़ा हम लोगों ने मार्केट जोन सी है ना वो गोश्त की चेंज करके देखी है। तो जो भी हो मर्ज़ी, जब मीट के अंदर से स्मेल आती है जो मर्ज़ी कर लें तो वो नहीं जा पाती। ये बहुत मुश्किल बात है कि वो मीट की जो स्मेल है ना, गंदी स्मेल, वो जा पाए। एक तो होती है ना कुर्बानी की गोश्त की स्मेल होती है, उस तरह की गोश्त की स्मेल हो तो वो और बात होती है। ये और तरीके की स्मेल थी, जिस तरह के बड़ा जानवर हो जाता है तो उसके अंदर स्मेल पड़ जाती है। मेरी बात ख़त्म हो गई है, यहीं तक थी ये वाली बात। और यहाँ पे जो हम लोग पीसी के अंदर आ चुके हैं, हमारा भी दिल था हम ट्रेन में बैठे, लेकिन ट्रेन आपके सामने देख रहे हैं आप, बिल्कुल फुल हो चुकी हुई है। अब हमें तकरीबन तकरीबन 20 से 25 मिनट इंतज़ार करना है। और मोहम्मद अली ईसा को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। हस्बैंड पीछे हैं, फजर पीछे है, फिज़ा जोन से है वो पीछे है, वो आ रहे होंगे। तो अब ये आ चुके हैं और हम लोग जो है ना अगली साइड पे जा रहे हैं। मैं बच्चों को कह रही थी यहाँ पे आप थोड़ा सा झूला वगैरह ले लो। तकरीबन 25 मिनट हमने वेट करना है, उसके बाद हम लोगों ने ट्राम में बैठ जाना है। ये जो बच्चों की ट्राम चलती है ना, इसमें हम लोग इसमें झूला लेंगे। वो हम लोग आपको मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ कि हम लोग जहाँ पे बैठते हैं। लेकिन अब हम लोग जो है ना अंदर गए हैं और कोफ्रेंड में गए थे। कोफ्रेंड से हम लोगों ने ये वाला प्रिंसेस का ओवन जो है ना वो बाई कर लिया है, माइक्रोवेव ओवन। और यहाँ पे मैं ईसा को लेके जा रही हूँ, हस्बैंड वो आगे लेके जा रहे हैं। इसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें ली हैं, वो मैं आपको घर जाके दिखा देती हूँ। अब हमारा जाने का टाइम आ गया है, तकरीबन यहाँ पे बज चुके थे 7 और हम लोगों ने यहाँ से आज पीसी में से कुछ भी नहीं खाया, ना ही हमने आज़रबान 17 से कोई तुर्किश मार्केट से कुछ खाया है। और हम लोगों ने अब सोचा था कि आज हमने अपने शहर ग्रीमा से ही वहीं से पिज़्ज़े लेके खाने हैं और वापसी पे हम लोगों ने वहाँ से पिज़्ज़े लेने हैं और पिज़्ज़े फिर खाने हैं हम लोगों ने, ठीक है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम लोग पीसी में आए हैं और हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। वरना हम यहाँ से KFC खा लेते हैं, इसके अलावा हम लोग नूडल्स खा लेते हैं फ़िश वाले और बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन आज पिज़्ज़े का ही मन कर रहा था। हम लोग घर आ गए हैं, रास्ते से हमने पिज़्ज़ा खाया है। हमने रास्ते से पिज़्ज़ा खा लिया था, अंधेरा काफ़ी था गाड़ी में तो मैं वीडियो नहीं आपके साथ शेयर कर पाई। और यहाँ पे हम लोग ओवन की जो सी है ना वो कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। तो यहाँ से हेल्प की ज़रूरत पड़ती है हस्बैंड को, एक बंदे को एक होल्ड करना पड़ता है गत्ते को। यहाँ पे मैंने खोल दिया है और ये प्रिंसेस का ओवन जो है ना हमें बहुत ही अच्छे पैसों में मिल गया है। मैंने ऑटो से इसकी कीमत चेक की थी जब कोफलैंड में इसकी अंगबोर्ड लगी हुई थी, अभी बल्कि अंगबोर्ड लगी हुई थी, इसकी ऑफर लगी हुई थी। तो इसको ना तकरीबन 100 यूरो में, 90 यूरो में, 120 यूरो में मिल रहा था। लेकिन 20 लीटर का जो सा ओवन था 1300 वाट का, मैंने जब प्रिंसेस वालों का तो वो महंगा मिल रहा था। लेकिन कोफलैंड वालों ने अंगबोर्ड लगाई हुई थी तो वो हमें मिल गया है 40 यूरो में। देखें कितनी बड़ी ऑफर है। और यकीन माने मैंने ऑटो में सर्च लगा के देख लिया था कि ये प्रिंसेस का ओवन कितने का है। और जी गोफलैंड में और लिडल में अच्छी खासी अंगबोट जो सी है ना वो लगती है। नेटो में इस तरह, पैनी में और लिडल में इस तरह की, मतलब नेटो में, पैनी में और एलडी में इतनी अंगबोट नहीं लगती जितनी कि गोफलैंड में लगती हैं। और बड़ी बड़ी अंगबोट लगती हैं, मैंने देखा है कि अच्छी खासी अंगबोट लगती है। हाँ, दूसरी मार्केटों में बर्तनों की अच्छी खासी लगती है, लेकिन फिर उनके हिसाब से बर्तनों के पैसे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन प्रिंसेस का ओवन हमें अच्छे खासों पैसे में, मतलब ठीक पैसों में मिल गया है। 40 यूरो में कुछ भी नहीं आता ना इस तरह का ओवन वगैरह। तो साथ में लास्ट डे में हमने TV बाय किया था, उसकी किस्तें जाएंगी, लेकिन ये हमें मिल गया है
टीवी जो सा हम लोगों ने बाई किया है वो तकरीबन हमें पड़ गया है 450 यूरो का। उसका कोई ब्रांड नहीं है, मीन्स के वो लोकल कंपनी का ही है। सैमसंग का हम बाई करना चाह रहे थे और वो हम सेकंड हैंड बाय करना चाह रहे थे, सेकंड हैंड किसी से ले लेते। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सेकंड हैंड चीज़ों की गारंटी नहीं होती ना, तो उन्होंने गारंटी जब ख़त्म हो जाती है तो वो बेचने पे लगा देते हैं। यहाँ पे मैं आपको घड़ियाँ दिखा रही हूँ वो वाली। आपने आपने सुना होगा, मैं अक्सर बातें करती रहती हूँ। बच्चों के जो टीचर हैं वो जा रहे हैं पाकिस्तान, जो इनको सपारा वगैरह पढ़ाती हैं, हाफ़िज़ कुरान है, तो वो पाकिस्तान जा रहे थे। तो उन्होंने भाई है हमारे, तो उन्होंने ना हमें ये घड़ियाँ जो अच्छी ना वो दिखाई हैं। उन्होंने कहा है कि ये घड़ियाँ बहुत ही, मैंने जब देखी है मुझे बहुत प्यारी लगी थी, बहुत ही मतलब वज़नी भी थी और इनका डिज़ाइन भी बहुत यूनिक था। मीन्स के लग नहीं रहा था कि ये मतलब कि घड़ियाँ जो सी हैं कि ये इस तरह मतलब हम लोगों ने ऑनलाइन बाय की हैं। ठीक है, ऑनलाइन अक्सर आप चीज़ देखते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं अच्छी आती, लेकिन ये घड़ियाँ बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। 6 इनका सेट था। वैसे तो ये 100 भी आ सकती थी, 150 भी, जिस जिस हिसाब से ये आनी थी उसी जितनी ज़्यादा मंगवानी थी उस हिसाब से इसका रेट कम होना था। लेकिन भाई को काफ़ी अच्छी रेंज में मिल गई हैं। ये ऑटो में तकरीबन एक घड़ी जो सी 350 यूरो की लगी हुई थी, बाज़ जगहों पे 250 की, 150 की, 200 की लगी हुई थी, लेकिन भाई को बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में मिल गई हैं। और ये पाकिस्तान जाके वो अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बुज़ुर्गों को गिफ्ट दे सकती हैं। तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे ये इसलिए पसंद आई थी, भाई हमें दिखाने के लिए लाई थे और भाई की इजाज़त से ही मैंने ये वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। कि ये देखें, भाई ने चाइना से ही आई हैं, ख़ास तौर पे ये चाइना से आई हैं और बड़ी ज़बरदस्ती पकड़ने में मज़ा आ रहा था। जिसको भी गिफ्ट मिलेगा ना वो याद करेगा कि वाकई हमें गिफ्ट में ना ये घड़ियाँ मिली थी, यूरोप से आई थी ये घड़ियाँ। ठीक है, और ये अब बच्चे जो उनसे ना मुझे तंग करने लग पड़े थे। मैं इसको फटाफट से पैक कर दूँगी, इससे पहले कि ईसा चपट्टा मार के मेरी सारी जो घड़ियाँ ना वो नीचे गिरा दे। उसके हाथ में हैंड फ्री मेरा मतलब स्टैंड लग गया है मोबाइल का। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। और ये 6 घड़ियाँ को सेट था और भाई ने 6 ही मंगवाई थी। ठीक है, और काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गई थी। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी मैंने ओवन के साथ कोफलेंट से ही लिया था। ये मेरा चम्मच स्टैंड था। गलती मेरे से ये हो गई थी कि ना मैंने जब कोई और चम्मच का स्टैंड उठाया ना तो उसका ना आगे से टेप उतरी हुई थी। पता नहीं लोग वहाँ पे जाते हैं और जाके चीज़ों को खोल खोल के देखते हैं और ऊपर से देख लें। तो मेरे से भी ये गलती हो गई है कि मैंने ना बगैर खोले मतलब कि मुझे भी खोल लेना चाहिए था। मतलब मैंने नहीं खोला ना, तो मैंने ऊपर से ही पकड़ के देख लिया, मुझे पता ही नहीं था अंदर ये वाला जोन्स है ना। अब येलो कलर में मेरे पास चम्मच आ गए हैं, जबकि मुझे नहीं येलो कलर में चाहिए थे, दूसरे कलर में चाहिए थे। बहरहाल ये बहुत अच्छे प्राइस में मिले थे। तकरीबन मुझे 7 यूरो में ये पूरा सेट मिला था। मतलब कि मुझे 25-25 सेंट का एक चम्मच पड़ा है और प्यारे थे। और यहाँ पे जब बच्चों शाम का टाइम था, बच्चे कह रहे थे मामा हम लोगों ने हम लोगों ने बर्गर खाना है, तो मैंने उनको अंडा बर्गर बना दिया है। यहाँ पे मैं एक पैटीज जोन्स है ना आलू का, वो ईसा के लिए और फजर के लिए बना रही हूँ। उन्होंने खाना नहीं है, लेकिन मैंने कहा एज ए स्नैक्स उनको दे देती हूँ, अगर हल्की फुल्की भूख हुई तो वो खा लेंगे। दूध मैंने बॉयल कर लिया अपने लिए, दूध के साथ खजूरें मैं खाऊंगी। और जी बस ये मैंने थोड़ा सा दूध के अंदर चीनी मिक्स की है। ये मैंने फजर के लिए की है कि थोड़ा सा उसको ना रियल दूध, मतलब कि नेचुरल जो मिल्क होता है ना वो पिला दूँ। ये हो गई है जी सुबह। अब तकरीबन सुबह के 6 बजे का टाइम है और बच्चे जो है ना वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। जब उठ जाते हैं जल्दी तो फिर मुंह हाथ धो के नमाज़ पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है जब बाबा ने उठना है 6:30 बजे तो उन्होंने नमाज के लिए कहना है। तो उनके पहले पहले ही हम नमाज़ पढ़ के कपड़े बदल के नमाज़ पढ़ ली है। अब साथ में नाश्ता कर लेंगे और मैंने उनके टिफ़िन जो है ना वो पैक कर दिए हैं, वो रेडी हो रहे हैं। और साथ ही मैंने इनके अपने लिए मैंने मेरे हस्बैंड के लिए जो सामान रहता है जूस के अंदर वो मैंने सारा डाल दिया। अंडे मैं एंड टाइम पर डालूंगी और फिर इसको ग्राइंड करके हस्बैंड को जूस दे दूंगी। उसके अलावा जी यहाँ पे फजर भी उठ गई है और वो आराम से बैठी हुई है रिमोट टीवी का पकड़ के। उसका दिल कर रहा है बस रिमोट को छेड़ने को। रिमोट अगर ये गुम हो गया या ख़राब हो गया तो टीवी के नीचे कोई ऑप्शन नहीं है, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए मुझे रिमोट की काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो मेरा ध्यान भी फिर इसी तरह रहता है। अभी थोड़े नए दिन है ना टीवी के, 1-2 दिन हुए आए हुए, तो अभी हमारा बड़ा ध्यान रहना कि रिमोट की हमने देखभाल करनी है। थोड़ा पुराना हो जाएगा फिर हमें ये होएगा कोई बात नहीं, रिमोट को आदत पड़ गई है टूटने की नीचे गिरने की। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना नमाज वगैरह पढ़ के तो अपना खाना खाने लग, मतलब अपना नाश्ता करने लग पड़े हैं। अंडा और चाय वो खा रहे हैं मीन्स के। और मैंने इनका मतलब इनका जो ब्रेकफास्ट स्कूल में जाके करना है वो मैंने रेडी कर दिया है। किचन की तरफ मत जाइएगा, किचन अभी मैंने साफ़ करना है। पता है आपको कितनी मुश्किल से सुबह सुबह मैनेज करना पड़ता है, सारा कुछ बहुत जल्दी जल्दी मैनेज करना पड़ता है और फिर सारा कुछ गंदा हो जाता है। और फिर रात को भी मैं साफ़ करके नहीं सोई, वो इसलिए क्योंकि बच्चों को मैंने जल्दी सोना था
और सुबह की मैं उठी होती हूँ और ईसा को सुलाते सुलाते मैं खुद भी सो गई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी गोश्त को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था और अब मैं बना रही हूँ आलू और गोश्त। आलू जो उनसे मैं वो साबुत ही बीच में डालूंगी। और बच्चे जो कह रहे थे मामा हम लोगों को घर में नाश्ता ना दिया करो, हमें स्कूल में जाके फिर ये जो आप नाश्ता देती हो वो खाया नहीं जाता। तो मैं सोच रही थी आज के बाद बच्चों के लिए घर में नाश्ता नहीं बनाया करूँगी, स्कूल में जो नाश्ता दे के भेजती हूँ वही कर दिया करेंगे, क्योंकि 10:30 बजे के करीब ज़्यादा लेट हो जाता है ना, फिर बच्चे ज़्यादा इतनी देर बच्चे कैसे 6 बजे के उठे हुए 10:30 बजे नाश्ता करेंगे स्कूल में। मैं इसलिए इनको हल्का फुल्का देती हूँ कि 10:30 बजे तक बहुत देर हो जाती है, बच्चे तो अब तक तो भूख से पागल हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इनको हल्का फुल्का करवाती हूँ। लेकिन सीधा कहती मामा आप घर में दे देती हो, तो फिर मैं वहाँ पर जाके नाश्ता नहीं कर पाती, मेरा टिफ़िन खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि इनको 12:30 बजे फिर वहाँ से ही लंच मिलता है फ्रेश ना। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। फिजा को मैंने बोला है कि बच्चों को ना आप उस साइड पे ध्यान में लगा लो ताकि मैं जो सा ना खाना बना लूँ। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, ये शाम का टाइम है नेक्स्ट डे का, और शाम का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे फिजा को मैंने बोला मैं आराम से बेटा हंडिया बना देती हूँ, आप जाओ उस साइड पर बच्चों को ले जाओ। और साथ ही मैं आटा गूंद लूँगी और बस मुझे थोड़ा सा ही वक्त चाहिए होता है, मैंने घूम जाना होता है 5 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने आटा भी गूंद लेना होता है, सारा कुछ कर लेना होता है। ये जो आटा आशीर्वाद है ना, ये हमें बहुत अच्छा लगता है, ये बिल्कुल ऐसे गंदम जैसे आटा है, इसके अंदर कोई मैदा मिक्स नहीं है, ये ख़त्म हो गया आज मेरा। और ये जो सा आटा है ये मैं मजबूरी में इस्तेमाल करती हूँ, वो नहीं था मार्केट में, तो फिर मुझे ये लाना पड़ा। और ये पाकिस्तानी मार्केट से मिलता है, आशीर्वाद भी और ये भी। तो उन्होंने हमें रेकमेंड किया था क्योंकि उनका होटल भी है, तो वो कहते थे हम लोग ना होटल में इसकी रोटी बनाते हैं, वो तो बना सकते हैं, उन्होंने रोटी बेचनी होती है, लेकिन हम लोगों ने घर में खानी होती है, हमसे वो इस आटे की रोटी खाई नहीं जाती क्योंकि ये सख्त हो जाती है। और आशीर्वाद आटे की रोटी जो सी है ना, वो बना के भी रख दोगे ना तो वो कभी भी सख्त नहीं होती है और उसको खाने का भी बहुत मज़ा आता है। बहरहाल वो कह रहे थे आज नहीं तो कल आपको शुरू करना ही पड़ेगा ये वाला आटा, क्योंकि वो शॉर्ट हो गया है, वो नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है पैदावार बहुत कम हो गई है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी इन चीज़ों की, आटे वगैरह की काफ़ी किल्लत है। तो अब हमें जो है ना यही आटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे जब भी मार्केट में दोबारा जाएं तो हम आशीर्वाद की तलाश में होंगे कि वो हमें मिल जाए और हम हमसे जितनी भी बोरियां मतलब उठाई जाएं हम ले आएँ और हम जितनी देर वो मिलता है तो वो खा लें। लेकिन फ़िलहाल मार्केट में उन्होंने बोला था नहीं आएगा, अभी तो आने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे क्योंकि उस आटे का मज़ा ही हो रहा है। यहाँ पे मेरा छोटा गोश्त और आलू जो है ना वो भुना हुआ मैंने बनाया है, वो तैयार हो चुका है, बड़े मज़े का तैयार हुआ था, बहुत मज़ा आया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मेरा जो है ना लंच तैयार हो चुका है, दुआ में याद रखिएगा और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे बच्चों को अब मैं फटाफट से उठाने लगी हूँ कि आओ नाश्ता करो, ताकि इनका कोई बहाना ना चल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।